कहते हैं अगर ज़मीन पे कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर है। यहाँ की हवा में एक ठंडक है, ज़मीन पर एक कहानी है और हर मौसम अपने साथ कुछ खास लेके आता है। स्प्रिंग के आते ही जब धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगती है, कश्मीर की वैलीज एक नए रंग में रंग जाती है। और इसी वक्त कुछ हफ्तों के लिए नेचर अपना एक रेयर गिफ्ट रिवील करता है, अकाशिया फ्लावर्स। और यहीं से शुरू होती है हंटर बी अकाशिया हनी की कहानी। कश्मीर में स्प्रिंग सिर्फ एक सीजन नहीं होता, ये एक सिग्नल होता है। बर्फ के नीचे सोई हुई जमीन धीरे धीरे सांस लेना शुरू करती है। पहाड़ों से ठंडी हवा नीचे उतरती है, नदियों का पानी तेज होने लगता है और वैलीज में एक नया रंग वापस आता है। लेकिन इस बदलते हुए मौसम के बीच नेचर एक छुपा हुआ मोमेंट क्रिएट करता है, एक मोमेंट जो बहुत कम लोग देख पाते हैं, अकाशिया का ब्लूम। ये फ्लावर्स ज्यादा शोर नहीं करते, ना इनका रंग ड्रामेटिक होता है, ना इनकी खुशबू तेज। फिर भी बीज के लिए ये फूल एक इनविटेशन होते हैं, सफेद, नाजुक और सिर्फ कुछ दिनों के मेहमान। अकाशिया फ्लावर्स का ब्लूम सीजन बहुत ही छोटा होता है, कभी कुछ दिन, कभी कुछ हफ्ते और कभी नेचर उससे भी शॉर्ट कर देती है। इसी लिमिटेड विंडो में बीज को नेक्टर कलेक्ट करना होता है। इसी शॉर्ट सीजन में हनी कैरेक्टर डिसाइड होता है, उसका कलर, उसका सॉफ्ट फ्लोरल स्मेल, उसकी जेंटल स्वीटनेस। ये हनी एक रेसिपी से नहीं बनती, ये एक टाइमिंग से बनती है, एक परफेक्ट मीटिंग। कश्मीर की स्प्रिंग, अकाशिया के फ्लावर्स और बीज की रेस्टलेस एनर्जी के बीच। और अगर ये मोमेंट मिस हो गया तो ये हनी फिर पूरे 1 साल वेट करवाता है। अकाशिया एक डेलिकेट फ्लावरिंग ट्री है जिसके फ्लावर्स अपने माइल्ड नेक्टर और सॉफ्ट फ्लोरल नोट्स के लिए जाने जाते हैं। इनका नेक्टर हैवी नहीं होता, इनका फ्लेवर शार्प नहीं होता। ये हनी को देता है एक लाइट कलर, एक स्मूथ टेक्सचर और एक एलिगेंट स्वीटनेस। कई कल्चर्स में अकाशिया को प्योरिटी, रिन्यूअल और फ्रेश बिगिनिंग्स का सिंबल माना जाता है। कश्मीर में जब अकाशिया ब्लूम करता है तो बी कीपर्स समझ जाते हैं सीजन शुरू हो चुका है। इस कहानी के असली हीरोज बहुत छोटे होते हैं। बीज सुबह की पहली रोशनी के साथ ये अपनी जर्नी शुरू करते हैं, एक फ्लावर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर फ्लाइट इंपॉर्टेंट होती है, हर लैंडिंग प्रिसाइज होती है, हर ड्रॉप ऑफ नेक्टर का अपना रोल होता है। वो अकाशिया के फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करती है और उसे अपने हाइव तक ले जाती है। ये स्वीटनेस बनाई नहीं जाती, ये गैदर की जाती है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, फ्लावर बाय फ्लावर, डे बाय डे। फिर आते हैं बी कीपर्स, वो लोग जो नेचर को फोर्स नहीं करते, उनका वेट करते हैं। उन्हें पता होता है कि हनी का परफेक्ट मोमेंट कब आता है, जब नेक्टर मैच्योर हो जाए, जब कोम नेचुरली सील हो जाए और जब हाइव खुद कह दे अब वक्त आ गया है। हर फ्रेम को धीरे से उठाया जाता है, हर कोम को केयरफुली चेक किया जाता है, बिकॉज रियल हनी कैन नॉट बी रश्ड। गुड हनी टेक्स पेशेंस, ग्रेट हनी टेक्स ट्रस्ट। हंटर बी अकाशिया हनी कश्मीर के अकाशिया ब्लूम से सोर्स किया जाता है। ये हनी सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक स्पेसिफिक सीजन का रिजल्ट है, एक स्पेसिफिक फ्लावर का नेक्टर, एक स्पेसिफिक लैंडस्केप की आइडेंटिटी। इसीलिए इसका टेस्ट डिफरेंट है, लाइट, फ्लोरल, स्मूथ। ये हनी आपको शाउट करके इम्प्रेस नहीं करता, ये धीरे से अपनी प्रेजेंस फील करवाता है, जैसे कश्मीर की मॉर्निंग मिस्ट, जैसे ठंडी हवा का पहला टच, जैसे एक कहानी जो धीरे धीरे खुलती है। हाइव से निकलने के बाद हनी का जर्नी शुरू होता है। केयरफुल फिल्टरिंग, क्लीन बॉटलिंग एंड नो अननेसेसरी
ओवर प्रोसेसिंग। सिर्फ एक कोशिश की जाती है, जो नेचर ने बनाया है उसे उसी तरह से प्रिजर्व किया जाए, उसका नेचुरल कलर, उसका अरोमा, उसका डेलिकेट अकाशिया टेस्ट। हर बॉटल सिर्फ हनी नहीं होता, उसमें कश्मीर का एक सीजन होता है, अकाशिया का एक शॉर्ट ब्लूम होता है, बीज की हजारों फ्लाइट्स होती है और बी कीपर्स का पेशेंस होता है। और फिर कश्मीर की वैलीज से, अकाशिया फ्लावर्स के नेक्टर से, बीज की मेहनत से और बी कीपर्स के हाथों से ये हनी आता है आपके घर तक। फ्रॉम फ्लावर टू हाइव, फ्रॉम हाइव टू होम। हंटर बी अकाशिया हनी, a delicate taste of Kashmir bottled with care. From Kashmir blooms to your home.